हैप्पी रिजरेक्शन संडे शालोम। आज का शीर्षक है द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट द प्रूफ ऑफ बीइंग गॉड। यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर होने का प्रमाण। इसके लिए बाइबल से आप लोग निकाल लीजिए मत्ती उसका 28 अध्याय 1 से 15 आयत तक, मरकुस उसका 16 अध्याय 1 से 18 आयत तक, लूका उसका 24 अध्याय 1 से 49 आयत तक और यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 से 29 आयत तक। क्या आप में से कोई कह सकता है कि किसी का जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में या फिर जी उठने के बारे में अधिकार है? लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में और द्वितीयागमन के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। यीशु मसीह दुख सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि आप लोग इस अध्याय में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कुछ महिलाएं वो सप्ताह का पहला दिन भोर से ही वो कब्र के पास में जाते हैं और जब जा रहे थे और उस समय में वो आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो कब्र को सील किया गया था और उस सील किया गया था और फिर उसमें 4 पहरेओं को रखा गया था, गार्ड्स को रखा गया था और जो कि वो कब्र का पहरा दे रहे थे। और उस समय में ये सही में महिलाएं थे और जिसके वजह से वो विचलित हो गए थे। वो इतना बड़ा पत्थर कौन लुढ़काएगा उनके लिए, क्योंकि वो सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु का शरीर में लेप लगाने के लिए वो गए थे। और लेकिन दूर से वो देखते हैं कि कब्र खुला हुआ है और पत्थर कोई तो पत्थर लुढ़का हुआ है करके लिखा है, कोई तो वो पत्थर को हटा दिया था। तो पहला हमारा जो पुनरुत्थान का जो प्रमाण है वो है द एम्प्टी टूम, खाली कब्र या शून्य कब्र। और जिससे हम देखते हैं कि महिलाएं वो पहले देखे थे कि वो पत्थर वहाँ से हटा दिया गया है और फिर यीशु उस कब्र में नहीं है, यीशु का शरीर उस कब्र में नहीं था। वो है पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण हम देखते हैं कि यदि हम यूहन्ना उसका 20 अध्याय 6 और 7 आयत हम देखेंगे कि यीशु का शरीर को इस प्रकार से लपेटा गया था, वस्त्र से, लिनन कपड़ा से लपेटा गया था और फिर वो अंगोछा से अपना वो सिर को बंधा हुआ था और फिर उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य का लेप लगा गया था, जो कि निकोदेमुस वो लेकर आए थे। जैसे लिखा हुआ है 50 सेर करके लिखा हुआ है हिंदी में, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं कि 35 किलो का सुगंधित द्रव्य वो लेके आते हैं। जैसे आप यूहन्ना उसका 19 अध्याय 39 आयत में आप लोग देख सकते हैं कि लगभग वो गंधरस और एलवा वो निकोदेमुस लेके आते हैं 35 किलो का। अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा था कि एक शव के ऊपर डालना। और लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा वो सुगंधित द्रव्य लेके उनके शरीर पर वो मलते हैं, वो दर्शाता है कि वो एक राजा का मृत्यु को दर्शाता है कि राजा का मृत्यु में अधिक ज़्यादा वो सब कुछ सुगंधित द्रव्य को डालते हैं। और तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शेप ऑफ द लिनन रैपिंग, जो कपड़ा इस प्रकार के 35 किलो का सुगंधित द्रव्य गंधरस और एलवा से लपेटा गया था, तो हम कह सकते हैं कि वो सूख गया होगा और फिर वो एक ऐसे का कुकून बनाया होगा। अर्थात शरीर
उसके अंदर होगा, लेकिन उसके बाहर का जो कपड़ा है वो कपड़ा संपूर्ण रीति से मोटा हो गया होगा, वो कड़क हो गया होगा। और जिस प्रकार से यदि किसी का हाथ पैर टूट जाता है तब उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह लगा के उसको बंधा जाता है ताकि वो स्ट्रेट रहे, और उसका कपड़ा जो होता है धीरे धीरे वो कितना मोटा हो जाता है, इतना मोटा होता है। और फिर उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम उसको काट के निकालें या फिर उसको काट के ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे 35 किलो का जो लिनन कपड़ा में जो लगाया गया था, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और वो कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो अंगोछा है वह लपेट कर रखा हुआ था करके लिखा हुआ है, अर्थात वो नीटली फोल्ड करके रखा हुआ था। उसमें जो कुछ भी सुगंधित द्रव्य उसके ऊपर भी मला हुआ था, लेकिन वो क्या है, फोल्ड करके रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस कुकून से, उस मोटा जो द्रव्य डाला गया था वो कपड़े से उसको बिना काटे नहीं निकल सकता है। लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, और ये ऐसे हुआ, ऐसे लगता है कि वो शरीर वहां से ऐसे ही वैनिश हो गया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही चला गया। लेकिन कोई भी ऐसे साइन नहीं है, कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं है कि वो कपड़ों को काटा गया है या फिर कपड़ों को काटा गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, जैसे कि मत्ती में लिखा हुआ है कि पहरुओं को ऐसे बोलने के लिए कहा गया कि कोई चेले उनको चोरी करके ले गए। अगर चेले चोरी करके ले जाते तो वो कपड़ों के, लिपटा हुआ कपड़ों के साथ ही लेके चले जाते, वो खुली कब्र में वो कपड़े वैसे नहीं पड़ा होता। तो इससे ये पता चलता है हमारा यीशु जिंदा हुआ, हमारा यीशु पुनरुत्थित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और हाँ, तो इसीलिए तो वो कपड़ा ऐसे पड़ा था, वो देखे, और फिर अंगोछा फोल्ड करके रखा हुआ था, जैसे कि कोई उसको अब बहुत आराम से नीटली फोल्ड करके लपेट कर उसको रखा है। वो दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण हम देखते हैं कि the appearance of the resurrected Christ, पुनरुत्थित यीशु का दर्शन। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह अपना पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया। कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है, 40 दिन तक यीशु मसीह लोगों को दर्शन दिया। उसमें से हम देखते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय में पहला दर्शन जो है वो मेरी मगदलीन मरियम वो दर्शन देखती है। और फिर बहुत सारे महिलाएं जो वहां पर गए थे वो लोग भी यीशु मसीह का दर्शन देखते हैं। और फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 5 से 8 आयत तक अगर आप देखोगे तो चेले लोग दर्शन देखते हैं, विभिन्न स्तर में वो दर्शन देखते हैं। और फिर लिखा हुआ है 500 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह दर्शन देता है। और फिर याकूब जो कि यीशु मसीह का भाई था, उनको भी यीशु मसीह दर्शन दिए थे। और फिर पौलुस खुद वो अपने को कहते हैं कि पौलुस भी खुद यीशु मसीह का दर्शन देखे थे। अर्थात यीशु मसीह इन लोगों के सामने जाके अपने को दिखा रहे थे। यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए थे, और ये बात सभी चेले, सभी लोग, 500 से ज्यादा लोग वो इसको देखे थे। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह रूपांतरित शरीर के साथ लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जब थॉमस के बारे में हम देखते हैं कि थॉमस वो विश्वास नहीं करता है कि जो चेले लोग यीशु का दर्शन देखे थे, और थॉमस कहता है वो विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, देखो मेरे जो खीले ठोके हुए थे वही हाथ को देखो, वो पैर को देखो, मुझे छू के और विश्वास करो। लेकिन वहाँ पर बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि सही में वो छुए थे कि नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो भी यीशु मसीह का
दर्शन देखे थे, और वो रूपांतरित शरीर अर्थात मांस और लहू का शरीर था, लेकिन वो पारदर्शी शरीर था, वो कहीं भी चला जा सकता था, वॉल को, दीवार को पार करके वो जा सकता था। और वो शरीर जो है महिमामय शरीर था, और जिसके वजह से कोई भी, इस पृथ्वी का कोई भी ताकत, कोई भी शैतान का और प्रभाव उस शरीर में और पड़ नहीं सकता था। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का महिमामय शरीर से यीशु मसीह जी उठा था। इस प्रकार से पुनरुत्थित यीशु मसीह लोगों को दर्शन दिए थे। फिर चौथे में हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड डिसाइपल्स, चेलों का परिवर्तित जीवन के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती उसका 16 अध्याय 21 आयत और 17 अध्याय 22 और 23 आयत में आप लोग देखोगे, वहां पर यीशु मसीह अपना दुख सहन उठाने के बारे में, मृत्यु के बारे में और तीसरे दिन जी उठने के बारे में भविष्यवाणी वो करते हैं। पर चेलों को इसका कोई भी समझ नहीं था। ये बातें वो चेले ज्यादा नहीं समझ पाए थे, और जिसकी वजह से जब महिलाएं वो जाते हैं कब्र के पास, तब महिलाओं को ये कभी भी सोच नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा होगा। और इसीलिए वो लोग जाके फिर यीशु जैसे ही उनको कहते हैं जाके बताओ, मेरे भाइयों को जाके बताओ, मैं गलील में जाके उनको दर्शन दूंगा, और उसी प्रकार से भाई लोग सब जाते हैं और गलील में जाकर यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो डर रहे थे यीशु के मृत्यु होने के बाद, उनका जीवन संपूर्ण रीति से बदल चुका था। और अभी यीशु मसीह का चेले जब यीशु का पुनरुत्थित यीशु का दर्शन देखे और उसके बाद उनका जीवन पूर्ण रीति से बदल चुका था। वे यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। वो सभी उनके बारे में अगर आप लोग देखोगे, यीशु मसीह के चेले सभी चेले केवल एक को छोड़ के, यूहन्ना को छोड़ के सभी चेले यीशु के लिए शहीद हो गए थे। कोई तो क्रॉस पर यीशु के जैसे क्रूस पर उनका मृत्यु हुआ था या फिर मार दिए गए था। कोई तो एक्स क्रॉस में मारा गया था, कोई तो उल्टा क्रूस में लटकाए गए थे। और इस प्रकार से यीशु मसीह के चेलों का मृत्यु हुआ था। लेकिन वो ऐसे चेले थे कि जो डर रहे थे, लेकिन अभी यीशु मसीह का दर्शन को देखने के बाद और वो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते। उनका जीवन संपूर्ण रीति से बदल चुका था, क्योंकि ऐसे कोई घटना वो कभी पहले नहीं देखे थे। यीशु मसीह प्रभु है, ये बात ये जान चुके थे, और जिसके वजह से उनका जीवन संपूर्ण रीति से बदल चुका था। वो एक बहुत बड़े बड़े मिशनरी होके और पूरे पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले बने, और पूरे पृथ्वी में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाले बने। और फिर 5 प्रमाण जो है वो देख सकते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तब तक हम देखते हैं जो शब्द का दिन को पवित्र दिन करके माना जाता था। लेकिन इसके बाद जब यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, और उसके बाद से ही हम देखते हैं कि उस पहला दिन को पवित्र दिन, प्रभु का दिन करके माना गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय 26 आयत में, प्रेरितों की काम 20 अध्याय 7 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 2 आयत में, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 आयत में ये बात आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं छठवां प्रमाण जो है द एग्जिस्टेंस ऑफ द चर्च, कलीसिया का अस्तित्व के बारे में हम देखते हैं कि कलीसिया जिस प्रकार से यीशु मसीह कहा था, मैं कलीसिया बनाऊंगा और नरक का कोई भी बल उसमें प्रबल नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह कलीसिया को बनाया। और हम देखते हैं कई प्रकार का
परसिक्यूशन कलीसिया के लोगों को सहना पड़ा, कई प्रकार का सताव का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन और कलीसिया को बंद करने के लिए कई प्रकार का कोशिश किया गया आज तक, लेकिन कलीसिया का अस्तित्व आज तक पाया जाता है। प्रेरितों के समय में हो या फिर AD 70 में हो, 17 ईस्वी में हो, आप लोग देखोगे कि किस प्रकार से कलीसिया को नष्ट करने के लिए, यहूदी जाति को संपूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए कोशिश किया गया था। हिटलर के बारे में अगर देखोगे आप लोग 1900 शताब्दी में, और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ज्यूस यहूदी लोगों को मारा गया था, और आज तक भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो उनके जीवन को बदल चुका है, और वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति, पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करता है, और जिसके वजह से वही उनको सहायता करता है यीशु के लिए सताए जाने के लिए, और वो सामर्थ्य उनको देता है। तो इसलिए आज तक कलीसिया का अस्तित्व पाया जाता है, और ये तब तक पाया जाएगा जब तक यीशु मसीह कलीसिया को ले नहीं जाएगा अपने पास, तब तक ये कलीसिया इस पृथ्वी में रहेगा। तो ये सब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रमाण, यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित ना होता तो लिखा गया है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में, यदि आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि सुसमाचार प्रचार व्यर्थ होता। इतना मुश्किल से जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और ये सुसमाचार प्रचार व्यर्थ होता। इतना जो सताए जा रहे हैं, इतना दुख को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये सब व्यर्थ होता। हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता कहा जाता है। हम यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित ना होता तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता। फिर 15 आयत में आप देखोगे, प्रेरितों ने झूठे साक्षी दिए होते, वो प्रेरितों का साक्ष्य गवाही वो झूठा साबित हो जाता, या फिर प्रेरित लोग खुद ही झूठे साबित हो जाते हैं। और फिर हम अभी तक पाप में होते, वर्स 17 आयत में आप लोग देखोगे, हम अभी तक पाप में ही होते, हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा पाप का क्षमा नहीं होता। और फिर 19 आयत में लिखा हुआ है, मसीह लोग सबसे ज्यादा अभागे होते, क्योंकि इस पृथ्वी में सभी लोग क्या है, बहुत सारा मौज करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का हर प्रकार जो मसीह होते हैं, अब वो सब नहीं कर पाते। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं होता तो ये सब जो सैक्रिफाइसेस है, बलिदान है, और ये बलिदान कुछ भी नहीं होता, और वो सबसे ज़्यादा अभागे होते करके लिखा हुआ है। तो इसलिए यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, इसलिए बताया जा रहा है रोमी उसका 4 अध्याय 24 और 25 आयत में कि हमारा धर्मी ठहरना प्रमाण सिद्ध हो चुका है, कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, कि यीशु मसीह के कारण हम जो धर्मी ठहराए गए हैं। और फिर एफिसी उसका 1 अध्याय 18 से 20 आयत तक अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बताया जा रहा है, लिखा गया है, एक मसीह व्यक्ति को मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए ये पुनरुत्थान का शक्ति सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 3 आयत में लिखा हुआ है, ये हमारा अपना पुनरुत्थान का एक आशा देता है कि हम भी यीशु के जैसे पुनरुत्थित हो जाएंगे, और मरने के बाद भी हमारा पुनरुत्थान होगा। तो इसीलिए हमारा ये एक आशा है कि हम भी पुनरुत्थित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर रोमी उसका 14 अध्याय 9 आयत में के अनुसार हम, इसलिए ये हमारा पूर्ण निष्ठा दावा करता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, वही परमेश्वर ये साबित हो चुका है, ये वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और यही प्रमाण सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए यह हमारे लिए एक
हमारा एक कर्तव्य है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ उस परमेश्वर का पूजा और आराधना करें। हम निष्ठा के साथ उस परमेश्वर का सेवा करें, क्योंकि वही परमेश्वर है और जो कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो कुछ उनके लिए बलिदान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वही परमेश्वर है और वो प्रमाण हो चुका है। यीशु यदि पुनरुत्थित नहीं होता, हो सकता है हमारा विश्वास का कोई भी नींव नहीं होता, लेकिन यीशु पुनरुत्थित है और इसलिए हमारा विश्वास भी सिद्ध हो चुका है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमें अनुग्रह से ये यीशु मसीह को जानने का अधिकार हमें मिला है, और आज बहुत सारे लोग ये अधिकार से वंचित है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, यीशु मसीह का परिचय हमारे जीवन में आप दिया, क्योंकि यीशु हमारा पुनरुत्थित परमेश्वर है। वही एकमात्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, जीवित परमेश्वर का इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आप जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं उन लोगों को आप अनुग्रह कर, आपका परिचय उन तक पहुंचने के लिए, आपका परिचय वो जानने के लिए उनको मदद कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कार्य कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के मधुर और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, आमीन।